हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग चल रहे हैं क्लास टेंथ का चैप्टर 6 ट्रायंगल। ट्रायंगल का एक्सरसाइज 6.4 हम लोग आज देखने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 6.4 को समझने से पहले हम लोगों को प्रमेय 6.6 को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। प्रमेय 6.6 को हम लोग ऑलरेडी सिद्ध कर चुके हैं। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। यदि हम दो त्रिभुज को समरूप दिखा दें तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। इसी प्रमेय का प्रयोग करके हम अध्याय एक्सरसाइज 6.4 के हर एक प्रश्न को हम लोग बना सकते हैं। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है, मान लीजिए त्रिभुज ए बी सी समरूप है तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि उसकी एक कोई भुजा EF बराबर 15.4 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यहाँ सेंटीमीटर होगा बच्चों, यहाँ प्रश्न में गलती है, सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं होगा, सेंटीमीटर होगा। तो BC का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। तो बच्चों हम लोग ठीक उसी प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे, प्रमेय 6.6 का। प्रमेय 6.6 में हम लोगों ने क्या कहा कि अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। तो यहाँ पर दो त्रिभुज ABC और DEF ऑलरेडी समरूप है, तो क्या लिखेंगे, चूंकि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज क्या है, DEF। ये मैंने ऑलरेडी दिया हुआ क्या है वो लिख रखा है। ऐसा क्यों बच्चों, क्योंकि ये दिया है। और जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसकी कौन सी भुजा दी गई है, EF। तो अगर इधर EF दी गई तो हम इधर BC लेकर चलेंगे, तो BC बटा EF का ये वर्ग के बराबर हो जाएगा। ये हम लोग कैसे लिख रहे हैं, प्रमेय 6.6 से। बच्चों आपको एग्जाम में ये प्रमेय 6.6 नहीं लिखना है, बल्कि आपको यहाँ पर पूरा प्रमेय लिखना होगा कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो बच्चों यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कितना दिया हुआ है, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF कितना दिया हुआ है, 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। उम्मीद करते हैं आप लोगों को मेरी बातें समझ में आ रही हैं। इज इक्वल टू BC का वैल्यू हमें ज्ञात करना है और EF दिया हुआ है 15.4 सेंटीमीटर का ये वर्ग इधर आकर वर्गमूल में आ जाएगा। तो ये हम लोग लिखेंगे अंडर रूट 64 सेंटीमीटर स्क्वायर बटा 121 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर BC बटा 15.4 सेंटीमीटर। बच्चों 64 का वर्ग हम सभी जानते हैं, 64 का वर्गमूल क्या होता है, 8 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर से रूट कैंसिल, 121 का 11 सेंटीमीटर और ये भाग में इधर आकर गुना में, तो ये 15.4 सेंटीमीटर और बराबर में हमें क्या मिल रहा है, BC। ये दशमलव काट कर आप एक नीचे जीरो देख सकते हैं, 11 से ये कटेगा, 11 एकम 11, 11 चौके 44, 2 से आप इसको काट सकते हो, 2 पचे 10 और 2 सते 14, 8 सते 56। तो BC का मान क्या आ रहा है बच्चों, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, तो 8 सते 56 बटा 5 सेंटीमीटर। आप इसे दशमलव में भी लिख सकते हैं, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो BC का मान आ गया 11.2 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो गया। बच्चों वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट करेंगे। बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। एक समलंब ABCD में जिसमें AB समानांतर DC है के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं।
यदि AB बराबर 2CD हो तो त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। तो प्रश्न के अनुसार हमने एक ABCD एक समलंब चतुर्भुज तैयार किया जिसमें AB जो है वो CD से दुगना है और इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं और साथ ही इसमें ये दिया हुआ है कि AB समानांतर क्या है, DC है। हमें ज्ञात करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल COD बराबर क्या होगा। इनके त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो बच्चों हम लोग ये कैसे कर पाएंगे, जब हम लोग ये दिखाएंगे कि त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD परस्पर एक दूसरे के समरूप हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। तो हम लोग ढूंढते हैं त्रिभुज AOB कहाँ है, AOB और त्रिभुज COD, इन दोनों त्रिभुजों को हम समरूप करेंगे। तो चलेंगे त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज COD में। बच्चों हमें पता है कि AB समानांतर है किसका, CD का, और जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो उसके एकांतर अंतः कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये कोण 1 बराबर हो जाएगा कोण 2 का, उसी तरह से ये कोण 3 बराबर हो जाएगा किसका, कोण 4 का। तो हम क्या लिखेंगे, कोण 2 बराबर है कोण 1, क्योंकि हम लोग पहले AOB में चल रहे हैं और हम लोगों ने यहाँ 2 नाम दे दिया है तो पहले 2 लिखेंगे उसके बाद कोण 1 लिखेंगे। साथ ही कोण 4 बराबर है कोण 3 का। ये कैसे हुआ बच्चों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, एकांतर अंतः कोण से। और किसी दो त्रिभुज को समरूप करने के लिए 2 ही कोण काफ़ी है। तीसरा तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल साफ ही दिखाई दे रहा है तो 2 ही लिखना हमारे लिए काफ़ी होगा। इसलिए त्रिभुज AOB समरूप हो गया त्रिभुज COD का एंगल समरूपता से। अब जब दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनकी संगत भुज तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। अर्थात एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल COD बराबर, इनकी कोई भी एक संगत भुजा ले लेते हैं। अगर AB और CD लेकर चलते हैं तो AB और CD का रिलेशन हमारे पास है। तो इस त्रिभुज का अगर हम AB लेंगे तो इस त्रिभुज का हमें CD लेना होगा। तो AB बटा CD का होल स्क्वायर, ये हम कैसे लिख रहे हैं, प्रमेय 6.6 से। ये आपको यहाँ पूरा प्रमेय लिखना है। मैं बार बार इस बात का याद दिला रहा हूँ बच्चों आप लोगों को। बच्चों तो AB का वैल्यू क्या था, AB का वैल्यू क्या दिया हुआ था, 2CD। तो जहाँ AB है वहाँ हम लिखेंगे 2CD बाई CD का होल स्क्वायर। CD से ये CD कैंसिल हो गया तो हमें क्या मिला, 2 का वर्ग कितना होगा, 4, और नीचे 1 है तो 4:1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बच्चे वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट करेंगे। बच्चों हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है आकृति 6.44 में एक ही आधार BC पर दो त्रिभुज ABC और DBC इस प्रकार बने हुए हैं कि AD BC को परस्पर O पर क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। ये है आपकी आकृति। इसमें ये BC आधार पर ABC और DBC ये दो त्रिभुज स्थित है इसी आधार पर। तो आपको दर्शाना है कि एरिया ऑफ ABC बटा एरिया ऑफ DBC बराबर AO बटा क्या होगा, DO। तो इसके लिए बच्चों हम लोगों को करना होगा रचना। हम लोगों ने रचना में क्या किया है कि A से BC पर AM लंब BC और DN लंब BC खींचा है। बाकी जो प्रश्न में दिया हुआ था उसे मैंने दिया हुआ है, सिद्ध क्या करना है वो आप समझ रहे हैं। हम लोगों ने ये रचना किया है। तो सबसे पहले हम लोगों को ये करके दिखाना होगा कि ये त्रिभुज AOM और त्रिभुज DON को हम लोग समरूप करें। तो चलते हैं त्रिभुज। बच्चों हम लोग ये रचना क्यों किए हैं ये आगे मेरे हल करने से आपको ज्ञात हो जाएगा कि हम लोगों ने ये रचना क्यों किया है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी है। वीडियो को ध्यानपूर्वक देखते रहिए, आगे समझिए तो आपको सारी बातें समझ में आएंगी। हम लोग चलेंगे त्रिभुज AOM तथा त्रिभुज
DON में। इन दोनों को समरूप करने के लिए हमें दो ही एंगल की आवश्यकता है। तो आपको दिखाई पड़ रहा है कि ये एंगल M और ये एंगल N 90 डिग्री के कोण बना रहे हैं। ये हम लोगों ने कैसे किया? रचना से। साथ ही तथा ये दोनों रेखाएं परस्पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, तो ये शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो इसका नाम कोण 1 देते हैं और इसका नाम कोण 2। तो कोण 1 बराबर हो जाएगा कोण 2 का वर्टिकली अपोजिट एंगल से, शीर्षाभिमुख कोण से। और दो त्रिभुजों को समरूप करने के लिए उनके दो कोण ही पर्याप्त हैं, इसलिए त्रिभुज AOM समरूप है त्रिभुज DON का एंगल से। और जब दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनके संगत भुजाएं भी समानुपातिक होंगी। तो अगर हम बात करते हैं इस त्रिभुज के AM, तो इस त्रिभुज का DN इसके साथ आएगा, इक्वल टू जब हम इसका AO लेंगे तो इसका क्या लेना होगा? DO। तो ये AM इक्वल हो जाएगा AO बाई DO का, क्योंकि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती है। तो यहाँ पर बच्चों मैं लिख नहीं रहा हूँ, लेकिन आपको साफ साफ लिखना है, आपको इस तरह से छोड़ना नहीं है। आप लिखेंगे जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं समानुपातिक होती हैं। आप इस बात को 2 बार 3 बार बैक करके सुनकर आप इसको लिखिएगा। आप इसी तरह से इसको ब्लैंक मत छोड़िएगा। चलिए, तो ये हमारा हो गया फर्स्ट इक्वेशन। अब हम लोग बात करते हैं, हम लोगों को किसका अनुपात ज्ञात करना था? एरिया ऑफ ABC और एरिया ऑफ DBC। तो हम लोग चलते हैं प्रश्न से, तथा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों? 1/2 आधार गुने ऊंचाई। तो इन दोनों त्रिभुजों का आधार एक ही है, BC, और इस त्रिभुज का ऊंचाई आपको दिखाई पड़ रहा है AM, और इस त्रिभुज का ऊंचाई क्या है? DM। तो हम लोग अब लिखते हैं BC इंटू AM बेटा क्या हो जाएगा? 1/2। आधार तो BC ही है और ऊंचाई इसका क्या है? DM। तो ये BC कैंसिल, हाफ कैंसिल। तो ये बच्चों AM/DN मिला। AM/DN बराबर अभी हम लोग प्रूफ किए हैं क्या? AO/DO। तो हम लोग क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC इज इक्वल टू AM/DM, और AM/DM इज इक्वल टू अभी हम लोग समीकरण 1 में दिखा चुके AO/DO, समीकरण 1 से। तो इस तरह से ये हमारा सत्यापित हुआ बच्चों, प्रूफ्ड। बच्चों उम्मीद करते हैं वीडियो को आप बार बार, अगर एक बार में समझ में नहीं आए तो कम से कम आप इसे 2 बार देखिए और अच्छी तरह से इसे नोट करिए और फिर से एक बार खुद से बनाने की प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।